जी वीवर्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आलू की चिप्स बड़ी ही क्रिस्पी कैसे बनती है। बड़ी ही लाजवाब बारिश के मौसम में तो इसको खाने का इंजॉय करने का बहुत मज़ा आता है। इसे केचप के साथ, गार्लिक सॉस के साथ आप यूज़ करें और वेदर को, अच्छे मौसम को, अच्छे मूड को इंजॉय करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बड़ी ही क्रिस्पी और बड़ी यमी सी, मैं आपको पोटैटो चिप्स बनानी सिखाऊंगी। पोटैटो क्रिस्पी चिप्स, जिसे खा के आप और आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने ये तकरीबन 750 ग्राम जो मैंने आलू लिए और इनको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करके इसको मैंने ठंडा कर लिया। ठंडा करके इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं, ठीक है। और इसमें डालने के लिए 4 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून जो है ना इसमें ये जाएगा ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च पाउडर और एवी एक चुटकी इसमें रेड चिली जो है ना, रेड चिली पाउडर जाएगा। और इसमें हम डालेंगे ये ओरिगानो लीव्स हाफ टी स्पून और साबुत मेथी, ये ऐसे डब्बों में मिल जाती है। इसका भी हम इसमें 2 स्पून ऐड करेंगे। बड़ी ही इसकी लाजवाब खुशबू होती है, बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू होती है। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून ये कुटी हुई रेड मिर्च भी इसमें हम शामिल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अपना प्यारा सा जार ले लेते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे अपने पोटैटोज। जी ये देखिए, हमने अपने इसमें पोटैटो शामिल कर लिए। इसको हम पहले फोर्क की मदद से इसे हम क्रश कर लेंगे बारीक बारीक। ये देखिए, हमने अपने सारे आलू मैश कर लिए हैं अच्छे तरीके से। अब हम इसमें अपना ये कॉर्नफ्लोर जो 4 चम्मच हमने लिया हुआ था, इसको हम शामिल कर देंगे और अपनी कटोरी को अच्छे से हम साफ करेंगे। और इसमें जो मैंने आपको बताया था कि 1 जो है ना ये टीस्पून नमक का, हाफ टी स्पून ये है सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और 1 ये जो खाने का चम्मच है ये दादरी हुई मिर्च, इन सबको हम इसमें ऐड कर देंगे। और 2 स्पून हम इसमें सूखी मेथी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें हम ओरिगानो लीव्स जो है ना इसको ऐड करके और इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसे हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए, हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। आपने आलू को इतने अच्छे से मैश करना है कि उसमें कोई भी लम्स, कोई भी गुठली जो है ना वो उसमें ना रहे। बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें से 1 बोल बनाएंगे। जी ये देखें, आप चाहें तो इसको स्लैब पे भी बेल सकते हैं, लेकिन मैं पहले एक बार आपको इसमें शॉपर में बेल के दिखाऊंगी। बिल्कुल एक साइज़ की, परफेक्ट साइज़ की जो है ना वो रेडी होंगी। ऐसे हम इसको बैग में डालेंगे और इसको ऐसे हाथ की मदद से सारे इस बैग में हम इसे फैला लेंगे। और अब हम इसे ऐसे बेलने की मदद से बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इसको पूरे शापर में ऐसे हम फैला देंगे। इसमें करने का ये फ़ायदा है कि हमारी बिल्कुल एक साइज़ की, परफेक्ट साइज़ की जो है ना वो हमारे स्नैक्स रेडी होंगे। मैं आपको स्लैब पे भी दिखाऊंगी कि हम स्लैब पे भी कैसे परफेक्ट साइज़ के रेडी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी प्यारी इसकी कलर्स जो हैं, चीज़ें जो हमने इसमें चीज़ें मिक्स की हैं, कितनी प्यारी उसकी लुक लग रही है, कितने प्यारे उसमें कलर आ रहे हैं। अब हम इसको
इसमें से बैग में से ज़्यादा कर लेंगे। ये देखें, अब हम इसे छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस में, जितनी आप चिप्स का साइज रखना चाहें उस साइज में हम इसे कट कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह हमारी चिप्स बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके सारे पीसीस को ऐसे आराम से उठा लेंगे और अपनी प्लेट में लहरा लहरा ऐसे कर लेंगे ऐसे। अब हम पैन ले लिया है मैंने, इसमें ऑयल डाल लिया है। अपने फ्लेम को ऑन करते हैं, चूल्हे के फ्लेम को, और इसको हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से हमने ऑयल को गर्म कर लेना है। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारा ऑयल जो है ना, जो हमने गर्म करने के लिए रखा था, वो देखें बड़े अच्छे तरीके से गर्म हो गया। ऐसे हम हाथ से इसे चेक करेंगे, घी में डाल के नहीं, उसके ऊपर इसकी हीट से हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हमने ये देखिए अपनी ये सारी जो है ये चिप्स जो स्नैक्स है इसके कट कर लिए थे। अब इसे बड़े एहतियात से और बड़े प्यार से आपने ना ऐसे उठा के इसके अंदर हमने ऐसे रखनी है। वन बाय वन इसमें हम सारी शामिल कर देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि बहुत अच्छे तरीके से हमारी ये जो है चिप्स है क्रिस्पी सी रेडी हो जाए। ऐसे सारी हम शामिल कर देंगे, और इसको आपने डालने के बाद आपने बिल्कुल नहीं हिलाना जब तक ये सारी खुद ही सिक के ऑयल के ऊपर तैरना ना शुरू हो जाए। आपने इसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट सी हैं, अगर आप इसे अभी से हिला देंगे तो ये टूट जाएंगी, क्रैक्स आ जाएंगे, तो हमारी फिर चिप्स अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए हमने इसको खुद नहीं छेड़ना, खुद ऑयल के ऊपर आ जाएगी, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये तकरीबन 5 मिनट लगे हैं इसको। ये देखिए सारी ऑयल के ऊपर तैरना शुरू हो गई है, ठीक है। हमने इसे ऑयल में डुबकी लगवाई थी और ये खुद ही अब तैरना शुरू हो गई है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे ऐसे, और इसको दूसरी साइड से भी सिकने देते हैं, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। जी ये देखिए व्यूअर्स, हमारी सारी चिप्स बड़े अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है। अब हम इस सबको निकाल देंगे। जी ये देखें व्यूअर्स, हमारी बड़ी ही टेस्टी क्रिस्पी सी ये आलू की चिप्स बिल्कुल रेडी है। ये देखिए मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी लाजवाब बनी है, कितनी ये सॉफ्ट है, क्रिस्पी है। आप इसको ये गार्लिक सॉस के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं और इंजॉय करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।